स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और किस तरीके से ये हमारे रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इसको हम कोरिलेट भी करेंगे। व्हाट वी लर्न इन डे वन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। सेकेंड वन इज रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। थर्ड one is Cartesian coordinate axis, then quadrants, Cartesian coordinates of a point, and convention of signs. Then finally plotting of points. स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो कोऑर्डिनेट पर हम वर्ड बाद में यूज करेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि ज्योमेट्री मीन्स क्या है। तो ज्योमेट्री मीन्स क्या है, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ प्लेन बाय अ ऑर्डर्ड पेयर। यहां पर आप अंडरस्टैंड करें, वर्ड यहां पर यूज हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये पेयर्स क्या चीज है, इसका मैं एग्जांपल रियल लाइफ से भी ले सकते हैं। सीजर है, दो हैंड्स होते हैं, दैट इज पेयर। हम वॉल क्लॉक की बात करें, क्लॉक की बात करें, दो हैंड्स हैं आपके पास, मिनट हैंड, आवर्स हैंड, क्या है, पेयर। तो यहां पर भी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की। ऑर्डर्ड पेयर्स में जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2 and 3, तो ये हमारे पास क्या है, पेयरिंग। अब आप इसको कोरिलेट करिए, डेफिनेशन जो यहां पर है, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ये क्या है, एक पॉइंट इन अ प्लेन बाय ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मींस जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर पेयर बनाया ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आप पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो नंबर्स हैं, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट। कैसे कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। In this section, we shall see how points in a plane are represented by the plane ordered pair of real numbers. तो हमें यहां पर दो चीजों पर इंस्टेंस देना है, रियल नंबर्स एंड सेकेंड वन इज ऑर्डर्ड पेयर। बेसिकली करना क्या है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी भी पॉइंट का लोकस को फाइंड आउट करना होता है। अब लोकस क्या होता है, लोकस मींस किसी भी पॉइंट की पोजीशन एक्सिस पर क्या होती है। इसको हम और ज्यादा इजी वे में लेते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, पहले डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए मैंने एक यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, जैसा कि आप इंटीजर लाइन ड्रॉ करते थे क्लास 7th और 8th में। जीरो, जीरो के जो राइट साइड है वो हमारा क्या है, रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और जीरो के जो लेफ्ट साइड है वो कैसे हैं आपके, नेगेटिव रियल नंबर्स। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इंटीजर लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। सिमिलरली यदि मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। तो यहां पर क्लियर हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कह रहे हैं, वाई एक्सिस। और in geometrical way we can say that x axis is known as coordinate axis. Similarly y axis is also known as coordinate axis. Now we have discussed about quadrants. अब हम यहां पर देखेंगे कि quadrants बेसिकली क्या चीज है। आपने यहां पर देखा कि जब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो हमारे पास 4 पार्ट्स ड्रॉ हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो 4 पार्ट्स हैं, दैट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ द एक्सिस। इसको वर्ड जो ये क्वाड्रेंट आया है, बेसिकली ये कहां से आया है, ये आया है क्वार्टर वर्ड से। सपोज करिए मेरे पास एक सर्किल है और उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो आपने पार्टीशन देखा है, फर्स्ट वन आपने क्या देखा, एक्स ओ वाई, this is known as first quadrant. Second one is x dash o y, it is known as second quadrant. Then x dash o y dash, third quadrant. Similarly x o y dash are known as fourth quadrant. तो बेसिकली हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल लाइन,
वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करा, इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास 4 पॉइंट्स बने, 4 एरियाज बने, उन एरियाज को हमने क्या कह दिया, क्वाड्रेंट। नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। बात यहां पर आ रही है कि पॉइंट बेसिकली क्या है। इसके लिए हम करेंगे क्या, मैं आपको पहले एक पॉइंट ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। हमने पहले क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। देन हमने क्या करा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेरे को व्हाइट कलर में एक सर्कल दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से एक पॉइंट है, ये मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर उसके बाद देखा कि ये वाई एक्सिस पर मूव करता है। मूव करने पर क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मेशन, हमारे पास एक पॉइंट आया दैट इज 3 and 5। अब हम इस पॉइंट को ही यहां पर डिफाइन करेंगे कि ये बेसिकली क्या चीज है। एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और वर्टिकल एक्सिस पर क्या मेजरमेंट है। आप लोकस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, लोकस मींस होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने जो पॉइंट ड्रॉ करा है उससे हमने क्या कहा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 and 5। हमारे पास टॉपिक क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहां पर आप देखिए कि मेरे पास एक नंबर है 3 और एक मेरे पास नंबर क्या है 5। ये जो 3 है इसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो 5 है इसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट को एक्सिस पर शो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्या चाहिए होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब यहां पर हम इस चीज को थोड़ा सा और स्ट्रेस देते हैं। अभी हमने पॉइंट क्या ड्रॉ करा, 3 and 5। 3 को हम क्या कह रहे थे, एक्स कोऑर्डिनेट, और 5 को हम क्या कह रहे थे, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का अदर नेम है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कह सकते हैं। सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि कहीं पर भी एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है या एब्सिसा वर्ड आ रहा है तो ये दोनों सेम है। सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें या ऑर्डिनेट की बात करें तो ये भी कैसा होगा, सेम। नाउ द क्वेश्चन इज, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, द ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। अब हमसे ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास क्या है, 0। अब हमसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये नेचुरल है, क्या होगा, एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके पॉइंट्स अभी हमें नहीं पता, कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। तो इस केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट लाई करेगा तो उस केस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस केस में आप कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, एक्स एंड 0। स्टूडेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगा। मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उस केस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0। आपको जो कोऑर्डिनेट कंसिडर करने होंगे वो कोऑर्डिनेट्स आप क्या लेंगे, एक्स एंड 0। स्टूडेंट इसी मैनर में यदि हम बात करें कि पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अब जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब ये कह रहे हैं कि पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहां पर एक पॉइंट लाई कर रहा है। तो इस केस में हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि फाइंड आउट करने हैं तो कोऑर्डिनेट हमें लेने होंगे 0 एंड वाई। मींस जब पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था तो वाई कोऑर्डिनेट क्या था, 0। क्लियर हुआ। इसका एक रिकैप देखते हैं, अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस।
देन वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब हमने क्या करा था, इसमें ही कोऑर्डिनेट्स की बात करी थी। जब दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस करा, व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हुए, x एंड 0। सिमिलरली पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 एंड y। इसके साथ साथ हमने क्या करा कि x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज कन्वेंशन ऑफ साइन। अभी आपने देखा कि किसी भी पॉइंट का लोकस या पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। फर्स्ट हमें क्या चाहिए होता है, x कोऑर्डिनेट, और हमें सेकंड क्या चाहिए होता है, y कोऑर्डिनेट। अब इनका हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं कि x कोऑर्डिनेट कब पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट हमारा कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा, इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशन ऑफ साइन। तो क्या चाहिए भाई हमें, पहले के हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। फिर हमें क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। जो 4 पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब आप ये देखिए कि जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, O2x या फिर O2y, अब आप देखिए कि यहां पर यदि हम नंबर्स कंसिडर करें तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। जब भी आप एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे तो आप कैसे नंबर्स लेंगे, रियल नंबर्स लेंगे, रियल पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। यहां पर भी आइए तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि हम यहां पर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं। सिमिलरली जब मैं लेफ्ट साइड पे चलूंगा एक्स एक्सिस में तो ये हमारी होती है इमेजिनरी एक्सिस। मैं यहां पर फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब आप राइट साइड में मूव करते हैं दैट इज रियल एक्सिस, जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं रियल एक्सिस, जब आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे एक्स एक्सिस पर तो ये कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली इसी मैनर पर यदि आप वाई एक्सिस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, आपका इमेजिनरी पार्ट। अब हम यहां पर देखते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट का साइन क्या होना चाहिए। जैसा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देख रहे हैं, यहां पर एक्स एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव, और यहां पर वाई एक्सिस भी कैसी है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा उसमें हम जो साइन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, प्लस एंड प्लस। सिमिलरली यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट पे की बात करते हैं तो आप देखिए यदि हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो एक्स एक्सिस हमारी कैसी हो गई, इमेजिनरी, इमेजिनरी मींस माइनस साइन। लेकिन यदि हम वाई एक्सिस की बात करें, अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में कैसा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स का जो हम साइन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, माइनस एंड प्लस। तो आपको क्लियर हुआ, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे पॉजिटिव पॉजिटिव, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए कैसा आ गया, माइनस एंड प्लस। सिमिलरली हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस एंड माइनस। अब आप आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। तो फाइनली हमारे पास साइन क्या आएगा, प्लस एंड माइनस। अब क्या करा हमने, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, इसलिए हमने यहां पर लिखा है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो हमने क्या लिया, x लेस देन 0, और y कैसा है, पॉजिटिव, तो हमने क्या लिया, y ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हैं तो x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। तो यहां पर हमने क्या लिया है, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। इन नटशेल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x एक्सिस और y एक्सिस को हम ले रहे हैं, इन एक्सिस को हम कहते हैं रियल एक्सिस, तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिया, प्लस प्लस साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लेफ्ट साइड पर आ गए हैं, x एक्सिस पर, लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो हमने यहां पर क्या लिखा, माइनस, और y एक्सिस के लिए हमने क्या लिया, पॉजिटिव, क्योंकि y एक्सिस में हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं
तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव, तो यहां पर हमने क्या लिया, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव, लेकिन y एक्सिस की बात करें तो ये क्या है, y डैश मींस इमेजिनरी एक्सिस, तो हमने यहां पर साइन के लिया है प्लस एंड माइनस। अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे। अच्छा जी, पॉइंट्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पॉइंट्स के लिए हमें चाहिए होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जब हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सेकंड हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस। तो हमें इसको एक एल्गोरिथम फॉर्म में लेते हैं कि प्लॉटिंग के लिए हमारी क्या क्या बेसिक नीड है और किस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। स्टेप फर्स्ट इज ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस वर्ड कहें या एक्सिस वर्ड कहें, सेम। सेकेंड हमारे पास क्या है स्टेप, हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे ओरिजिन, देन एक्स डैश ओ एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए। सिमिलरली हम वर्टिकल एक्सिस के लिए यूज करेंगे क्या, वाई डैश ओ वाई। क्लियर हुआ। थर्ड वन इज चूज अ सुटेबल स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब तक हमारे पास स्केल नहीं होगा तब तक हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज जो हमारा पॉइंट है, सपोज करिए हमने यहां पर पॉइंट लिया है P और उसके कोऑर्डिनेट लिए हैं A एंड B। A मींस हमें एक्स एक्सिस पर A यूनिट मूव करना है, B मींस हमें Y एक्सिस पर B यूनिट मूव करना है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसकी हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। यहां पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं कार्टेशियन एंड प्लेन। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कार्टेशियन प्लेन बेसिकली क्या है। आपने देखा कि किसी भी पॉइंट्स की प्लॉटिंग के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को जिस प्लेन पर भी ड्रॉ करते हैं उसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। अब क्या है, हमारे को एक पॉइंट दिया गया है डी, इसके कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2। एक रिकैप लेते हैं। 1 मींस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का अदर नेम क्या है, एब्सिसा। 2 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, अदर नेम क्या है, ऑर्डिनेट। इसके अलावा हमारे पास क्या है, और पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने हैं। सी हमारे पास है -1 एंड 0, ए के कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3। अब यहां पर कोरिलेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कभी प्लस साइन आ रहा है कभी माइनस साइन आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कन्वेंशन ऑफ साइन, कि कोऑर्डिनेट्स कब पॉजिटिव होते हैं कब निगेटिव होते हैं, उससे कोरिलेट करिए आप। ये पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। सेकंड हमें क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। 4 पार्ट्स हमारे पास क्या आ गए, क्वाड्रेंट्स। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, डी पॉइंट की। देखिए कितना इजी वे में आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है कि ये डी पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन में कहां लाई करेगा। जो भी हमें पॉइंट ड्रॉ करना है, हमारी स्टार्टिंग होगी ओरिजिन से। ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1। अब यहां पर आप एनालाइज करिए, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो हमें राइट साइड में मूव करना है। यहां पर वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, +2। +2 के केस में जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। क्लियर हुआ। जब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है तो हमें राइट साइड में मूव करना है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। कैसे, देखते हैं। हमने ओरिजिन से शुरू करा, हम पहले कहां पर आए, एक्स एक्सिस पर 1 पर, देन फाइनली हम कहां पर आके रुके, पॉइंट 2 पर। तो ये देखा आपने डी की पोजीशन, डी को किस तरीके से हमने प्लॉट करा है। पहले हम कहां से गए, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट तक आए, 1 से वाई कोऑर्डिनेट हमारा कैसा है, पॉजिटिव, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में गए और इस तरीके से हमने डी पॉइंट की ट्रेसिंग करी। सेकेंड हमारे पास है पॉइंट सी,
इसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 0। अब यहां पर देखिए ये है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। जब भी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो हमें इमेजिनरी एक्सिस पर आना है, मींस जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है, 0, तो हमें मूव नहीं करना है क्योंकि यहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो यहां पर आप देखिए ये जो ट्रेसिंग हुई है वो क्या हो गया, -1 एंड 0। इसी मैनर में हम बात करते हैं ए पॉइंट की, ए के कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो हमें कहां मूव करना है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो क्लियर करते हैं, राइट साइड में तब मूव करते हैं जब ये कोऑर्डिनेट हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब हमें कहां पर मूव करना है, लेफ्ट साइड में। तो देखते हैं, ओरिजिन से हमने शुरू करा, लेफ्ट साइड में हमने मूव किया और फाइनली हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में आना है। हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में आ गए तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2 एंड 3। क्लियर हो रहा है, कितना सिंपल है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ई, ई में एनालाइज करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, -3, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें लेफ्ट साइड में मूव करना है। देन वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कैसा है, -5, माइनस आ गया आपके पास। माइनस के लिए आप वाई एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब भी इमेजिनरी आएगा आपके पास कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। कैसे, ओरिजिन से आए -3 तक, फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए और डाउनवर्ड डायरेक्शन पर हमारे पास लोकेशन क्या आ गई, -3 एंड -5। इसी मैनर में हम बात करते हैं बी पॉइंट की, एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए राइट साइड में मूव करेंगे, ओरिजिन से चलते हैं कहां तक, एक्स एक्सिस तक। फिर वाई हमारा कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हम कहां चलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास बी पॉइंट की पोजीशन आ गई, दैट इज 3 एंड -1। तो कंक्लूजन हमारे पास ये है कि जब हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो हम रियल एक्सिस से मूव करेंगे, और जब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो हम इमेजिनरी एक्सिस पर मूव करेंगे। नाउ द सेम मैनर में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस आर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो बिल्कुल सिंपल है कि पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहले हमने क्या लिया, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हमने क्या लिया, वर्टिकल लाइन। हमने यहां पर क्या करे, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करे। कोऑर्डिनेट्स का मैंने साइन कन्वेंशन आपको बता ही दिया। अब मेरे पास है ए पॉइंट, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2 एंड 4। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ए पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। देखिए लिए आपके लिए बहुत सिंपल सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए के कोऑर्डिनेट है -2 एंड 4। अब यहां से न्यूमेरिक वैल्यू हटाइए, ये है माइनस और ये है प्लस। अब आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर से कोरिलेट करिए कि माइनस और प्लस मुझे कहां मिल रहा है। माइनस और प्लस मुझे किस में मिल रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो यहां पर क्लियर हो गया कि जो ए पॉइंट है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। सिमिलरली मेरे पास है बी पॉइंट और बी के कोऑर्डिनेट है 3 एंड -1। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कैसा है, नेगेटिव। अब आप मैच करिए, कहां मैच कर रहा है, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस कहां पर है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो बी पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। नेक्स्ट हमारे पास है -1 एंड 0। ये रहा हमारे पास -1 मींस माइनस साइन, और यहां पर कोई भी साइन नहीं है। तो इस केस में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस तब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। यहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। इसका मतलब क्लियर है कि ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, d इज इक्वल टू 1 एंड 2। d हमारे पास है 1 एंड 2।
1 मीन्स x कोऑर्डिनेट, 2 मीन्स y कोऑर्डिनेट, दोनों कैसे है पॉजिटिव, कोरिलेट करिए, देखिए प्लस प्लस दिखा, कहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो डी पॉइंट जो है वो कहां लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली यदि हम ई की बात करें तो ई के कोऑर्डिनेट आपके पास है -3 एंड -5, न्यूमेरिक वैल्यू हटाते हैं माइनस, और ये भी कैसा है माइनस। अब आप देखिए कि माइनस एंड माइनस कहां लाई कर रहा है, कहां थर्ड में, तो ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये क्या करेगा पॉइंट लाई करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से, यदि आपने सिंपल एक्सिस को, उनके इंटरसेक्शन को और कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप किसी भी पॉइंट का लोकस पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को ये बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करते हैं। व्हाट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो आपने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी उसका अदर नेम क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकेंड हमारे पास है व्हाट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस मींस एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपके पास 4 पार्ट्स ड्रॉ होते हैं, उन 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेंट। थर्ड वन इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ओरिजिन। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया ओरिजिन। आंसर मैच करें। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे वाई एक्सिस, देन जो 4 पार्ट्स है उसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेंट्स, देन टू लाइंस जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे ओरिजिन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यूज हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन एंड 4 पार्ट्स quadrant. Now the question is, looking at the figure, write the following coordinates of the point B. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक बोर्ड पर फिगर डिस्प्ले हो रही है और यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स देख रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए। अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमारी बेसिक नीड क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। पहले हम ट्राई करते हैं कि हम बी तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये हमारे पास क्या है ओरिजिन, बी पॉइंट ओरिजिन के क्या है लेफ्ट साइड में है। जैसे ही मुझे लेफ्ट सुनाई दिया तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा होना चाहिए नेगेटिव। अब आप देखिए कि बी कहां पर लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है किस पर -5 पर, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5। अब आप देखिए कि बी पॉइंट एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके रिस्पेक्ट में आप वाई एक्सिस पर आइए, तो वाई एक्सिस पर इसके रिस्पेक्ट में क्या है पॉइंट 2, तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो क्या हो जाएंगे -5 एंड 2। क्लियर। नाउ द सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब हम सी पॉइंट पर आते हैं, ये हमारे पास क्या है सी पॉइंट, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। सी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो हमेशा किससे होगी ओरिजिन से। ओरिजिन से मैं राइट साइड में मूव कर रहा हूं, जैसे ही मैं राइट साइड में मूव करूंगा तो मेरे माइंड में क्लिक करा कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहां पर सी के जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग वो कैसा होगा पॉजिटिव। और कितने पॉइंट्स, ये देखिए सी पॉइंट एग्जैक्टली इसके नीचे लाई कर रहा है, और यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है 5। इसी के रिस्पेक्ट में यदि आप y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ रहा है इट इज -4। तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 5 एंड -4। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं।
इसी रेफरेंस में हमारे पास है टू फाइंड द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, अब आपने बताना है ये कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3 और -5 है। -3 के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। -5 के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेचुरल है कि -3 और -5 पर हमारे पास कौन सा पॉइंट आया? E। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पॉइंट E। अब हमारे पास है, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -4। 2 कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सिस पर आए। 4 कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए जरा क्या करा हमने, पहले पॉजिटिव एक्सिस पर आए हम, फिर हम कैसे आए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए। तो हमें यहां पर क्या पॉइंट दिखाई दे रहा है? जी। तो नेचुरल है हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 एंड -4 का? पॉइंट जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि डी पॉइंट हमारा है कहां। ये आ गया हमारा डी पॉइंट प्लेन। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डी पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट लेते हैं। देखिए डी हमारा क्या है? राइट साइड में है, तो हम आ गए ये एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस में कितने यूनिट पर है? 6। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 6। अब हम इसी रेफरेंस में अपवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में चलने पर जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? 2। तो यहां पर डी के कोऑर्डिनेट आपके बन गए 6 एंड 2। ये तो हो गए डी के कोऑर्डिनेट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द एब्सिसा। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 6। तो यहां पर आंसर आपका क्या आना चाहिए? 6। डी का जो एब्सिसा है दैट इज 6। इज इट क्लियर? सिमिलरली अब हमसे पूछा जा रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पहले वर्ड क्या आ रहा है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट एच की बात हो रही है, ये रहा हमारा एच पॉइंट। एच पॉइंट पर हम मूव करेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या है? ओरिजन। ओरिजन से हमें कहां जाना है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कैसा हो गया? नेगेटिव। अब हमारा एच पॉइंट के लिए हमें कहां आना पड़ेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एच के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए -2 एंड -3। ये तो हमने क्या करा? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। अब कोऑर्डिनेट में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। ऑर्डिनेट मींस क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? -3। तो आंसर आपके पास क्या आया? द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज इक्वल टू -3। सिमिलरली अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अब एल पॉइंट कहां है? ये देखिए ये आया हमारे पास एल पॉइंट। इसके हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मेन रोल किसका होता है? ओरिजिन का। हम ओरिजिन पर आ गए। ओरिजिन से आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे हमें कहां पर जाना है? वाई एक्सिस पे जाना है। जब भी वाई एक्सिस पर आएंगे उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। अब यहां पर एल पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0 एंड 5। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। हमें एम के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या किसका मेन रोल है? ओरिजिन का। एम पॉइंट के लिए हमें लेफ्ट साइड में जाना है या राइट साइड में? आंसर इज लेफ्ट साइड। जब आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो एम के कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -3। क्या एम पॉइंट यहां से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। कहां पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -3 एंड 0। इज इट क्लियर? अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं जितने भी हमने सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। यहाँ पर ये देखिए ये आपके पास आंसर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर आप अपने आंसर को यहाँ से मैच कर सकते हैं जो भी हमने प्रीवियस वे में डिस्कस किया है। नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन।
इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई। क्वाड्रेंट की बात हो रही है। देखिए क्वाड्रेंट ड्रॉ करने के लिए हमने एक क्वाड्रेंट ले लिया, फर्स्ट, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या होता है, हमारे पास है द ऑर्डिनेट इज 3 एंड एब्सिसा इज -4। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्लियर अपने माइंड में एक विजन रखना है कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -4। ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। सिंपल, कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इनके साइन कैसे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कैसा है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट हमारा कैसा है पॉजिटिव। अब आप मैच करिए कि माइनस और प्लस साइन आपको किस कोऑर्डिनेट में दिखाई दे रहा है, किस में दिखाई दे रहा है, सेकंड में। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, द पॉइंट लाइज ऑन सेकंड कोऑर्डिनेट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज -3। यहां पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा है नेगेटिव। अब आप देखिए माइनस एंड माइनस आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, माइनस और माइनस आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनेट इज 4 एंड एब्सिसा इज 5। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट। ये कैसा है पॉजिटिव, ये भी कैसा है पॉजिटिव। अब आप देखिए प्लस और प्लस साइन कहां दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली मेरे पास है एब्सिसा -4 और ऑर्डिनेट क्या है +4। ये साइन कैसा है नेगेटिव और ये साइन हमारा कैसा है पॉजिटिव। अब आप देखिए माइनस और प्लस कहां लाई कर रहे हैं, माइनस और प्लस लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको अभी एक्सप्लेन करा गया। ये आपकी स्क्रीन पर आंसर डिस्प्ले हो रहे हैं। Now, the next question is, in which quadrant do the following points lie? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1 and 1। न्यूमेरिक वैल्यू को ड्रॉप करिए। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव। दोनों कैसे हो गए पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, थर्ड एंड इट इज फोर्थ। तो यहां पर जो पॉइंट 1 1 है हमारे पास कोऑर्डिनेट, ये कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। सेकंड हमारे पास बात है हो रही है -1 एंड 3 की, -1 एंड 3 की। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव। देखिए जरा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, किस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमारे पास पॉइंट है -2 एंड -4। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कहां पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अब हमारे पास है 1 एंड -3। 1 कैसा है पॉजिटिव, 3 कैसा है नेगेटिव। प्लस और माइनस साइन कहां दिखाई दे रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या आ गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली आपके पास है -5 एंड 10। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव, वाई कैसा है पॉजिटिव। माइनस और प्लस कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली मेरे पास है -3 एंड 3। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखा, जब आपको क्लियर है कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे साइन है, तो आप किसी भी पॉइंट्स का क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सॉल्यूशन से वेरीफाई करिए जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। ये आपके पास आंसर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप मैच कर सकते हैं कि जैसे आपको अभी एक्सप्लेन करा गया था।
नाउ द क्वेश्चन इज in which quadrant or on which axis does each of the points lie? Verify your answer by locating the points at the Cartesian plane. तो पहले हमें क्या चाहिए? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ये हमें पॉइंट्स की लोकेशन गिवन है। पॉइंट्स हमारे पास क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है -2 एंड 4। अब हमसे पूछ रहे हैं कि -2 एंड 4 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके लिए फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हमें क्या चाहिए? एक्सिस। यहां पर दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, देन एक्स और वाई नेगेटिव, एंड देन फाइनली इट इज प्लस एंड इट इज माइनस। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है -2 एंड 4। माइनस साइन लिया और यहां से हमने क्या लिया? प्लस साइन लिया। माइनस और प्लस कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको देखिए ड्रॉ करके भी दिखाया जा रहा है। आप यहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहां से कंपैरिजन करिए। इधर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कंपैरिजन करने के लिए, और यहां पर ये ड्रॉ हो रहा है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। आंसर हमारे पास क्या आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली हमारे पास है 3 एंड -1। 3 एंड -1। अब 3 और -1 के केस में हम क्या करें? हमारे पास x कोऑर्डिनेट कितना है? +3 और y कोऑर्डिनेट कितना है? -1। प्लस साइन आ गया और क्या आ गया? माइनस साइन आ गया। प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है बताइए? हमारे पास क्या है? 3 एंड -1। 3 एंड -1 को हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ में। और फोर्थ में आपको साइन पता है कि क्या होते हैं? प्लस एंड माइनस। तो इस तरीके से आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है -1 एंड 0। यहां पर आप देखिए ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है 0। y कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? जब पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। सिंपल, y कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता, y कोऑर्डिनेट गिवन होता, तो हम क्या कहते हैं? पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। हमारे पास पॉइंट है 1 एंड 2। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज -3 एंड -5। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड में। और हमने ये पॉइंट ड्रॉ करके भी देखा, ये कहां पर ड्रॉ हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। मींस यहां पर इस इलस्ट्रेशन में हमें जैसे ही कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हो रहा है तो एक चीज हम पहले ही क्लियर कर पा रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फिजिकली हम यहां पर कोऑर्डिनेट्स को डिस्प्ले भी कर रहे हैं। यहां पर हमने स्केल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं, और डिस्टेंसेस कितने हैं? 1 के। तो हमने यहां पर कहा है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि यहां पर भी डिस्टेंसेस कैसे हैं? 1 1 के। स्केल को हम डे 2 में भी, अभी डे 3 में भी डिस्कस करेंगे, जहां पर हमें लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करना होगा, या जहां पर हमें पॉइंट्स को ड्रॉ करना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉइंट्स हमारे पास हैं, गिवन है ए बी सी डी ई एफ। इनको ड्रॉ करना है। पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? यस, फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन इज वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। राइट साइड में मूव करेंगे तो पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव।
लेफ्ट साइड में चलेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव -1 -2 एंड -3। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे देन इट इज -1 -2 एंड -3। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ए और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 0। अब आप देखिए कि जो 1 है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 1 कैसा है, पॉजिटिव, तो हम ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन पर आए। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। इसका मतलब हमें यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, हमें कहाँ पर रहना है, x एक्सिस पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि a के कोऑर्डिनेट हमने क्या ड्रॉ करे, 1 एंड 0। सिमिलरली मेरे पास सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं b, दैट इज -3 एंड 2। x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमें कहाँ पर आना होगा, लेफ्ट साइड में आना होगा, हम लेफ्ट साइड पर आ गए। अब हम देखते हैं y, y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हमें कहाँ जाना होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम ये अपवर्ड डायरेक्शन में आए। तो जो फिगर यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उससे आप कंपेरिजन करिए, ये आ गया हमारे पास b पॉइंट, दैट इज -3 एंड 2। इसी मैनर में हम बात करेंगे किसकी, -1 और -2 की। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, तो हम पहले ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, -1। फिर अब हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना है, -2, और -2 के लिए आप कहां पर आ जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपके पास c के कोऑर्डिनेट आ गए -1 एंड -2। नाउ हमारे पास पॉइंट है d, कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -4। 2 मीन्स x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव, हम 2 पर आ गए। y कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमें कहां पर आना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, d पॉइंट, और d के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 एंड -4। सिमिलरली मेरे पास e पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है -1 एंड -1। हमें कहां चलना पड़ेगा, -1 के लिए लेफ्ट साइड पर। अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, y कोऑर्डिनेट भी कैसा है, नेगेटिव, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1 एंड -1। सिमिलरली हमारे पास पॉइंट है 0 एंड 1। अब जैसे हमने 0 एंड 1 देखा तो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि हम प्रीवियस मॉड में डिस्कस कर चुके हैं कि x कोऑर्डिनेट कब 0 होता है, जब पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और y इज इक्वल टू क्या है, +1। +1 के लिए हमें क्या करना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉइंट f का पोजीशन क्या आ गई, 0 एंड 1। तो स्टूडेंट बेसिकली आज हमने डे 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो डिस्कस किया है, मैं आपको एक बार फिर से रिकैप देता हूं कि जब भी हमें किसी पॉइंट को ड्रॉ करना होगा तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन, और जो 4 पार्ट्स ड्रॉ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में 4 कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं उसमें आपको साइन कन्वेंशन बताया गया है कि किस तरीके से x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, किस तरीके से y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर क्या करा है, डिस्कस किया है। इसी चीज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे डे 2 और डे